जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जिनकी एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951-52 में हुए थे। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में चौथी लोकसभा का चुनाव था। 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है। वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोस्का झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोस्का झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नंद वंश के संस्थापक कौन थे। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महापदम नंद। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा मूलराज प्रथम थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा 24 अप्रैल। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर भाग 4 के आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित बातें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने दिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है, तो निर्वात में किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद किस दिशा में बनता है। वर्षा के बाद किस दिशा में बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन कौन सा बी राइट हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन ने किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। गति के नियम किसने दिया था। गति के नियम न्यूटन ने दिया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन।
शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 23 दिसंबर। चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1 जुलाई। मोटर कार में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? हेडलाइट जो सामने की जो लाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जनरेटर क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दिष्टकारी क्या करता है? यह एसी करंट को, एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है, दिष्टकारी। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। मार्स गैस के नाम से मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4, तो मीथेन जानी जाती है मार्स गैस के नाम से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है कक्षाओं में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आलू क्या है? आलू एक तना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तना। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, तीनों किरणें उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम प्रोटीन होते हैं।